हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेन्युइन जी के टॉपिक्स पे। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ भारतीय संविधान से जुड़े 20+ क्वेश्चन, जो कि हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो जो संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी वो की गई थी 389। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 जो कि निश्चित की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी देशी रियासत कौन सी है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसके प्रतिनिधि जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो है हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 33। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 12। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की कार्यवाही किसके द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? तो जो संविधान सभा की कार्यवाही थी वो किसके द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो जो संविधान सभा की कार्यवाही थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो कि प्रारंभ की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितनी लागत लगी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें कुल लागत कितनी लगी थी, कितना खर्चा आया था? तो वो आया था 6.4 करोड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.4 करोड़ जो कि खर्चा आया था। सो यहाँ पे करोड़ है, जो कि 6.4 करोड़ रुपए का जो कि खर्चा आया था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो जो महज बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर वो हुई थी 114 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान को कब पारित किया गया था? तो जो हमारा संविधान था इसे कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को पारित किया गया था। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पारित किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब संविधान को पारित किया गया था तब इसमें कुल भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब संविधान पारित हुआ था तब इसमें कुल भाग, कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब संविधान पारित हुआ था तब कुल भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और 12 अनुसूचियां थीं। तो जो संविधान पारित हुआ था कुल 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान समय में संविधान में कुल भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो वर्तमान जो समय में जो कुल भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों की जो संख्या है वह कितनी है संविधान में? तो वर्तमान समय में जो है कुल भाग हैं 25 और 395 अनुच्छेद और 12
अनुसूचियां हैं। तो जो वर्तमान समय में जो कि संविधान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 जो कि अनुसूचियां हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी बैठक में जो कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर जो कि कैबिनेट मिशन के जो कि सदस्य थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो जो गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो स्थापना की घोषणा की थी वो कब की थी? वो की थी 26 जुलाई 1947 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो कि स्थापना की घोषणा की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान की कुंजी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को जो कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जो शब्द जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जो कि 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? तो जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है तो वो किसका है? वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, जो कि 1935 का जो अधिनियम था उसका प्रभाव संविधान पर सबसे अधिक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है वो है 8। जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वो 8 अनुसूचियां हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो जो संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है 69वें संशोधन के द्वारा। 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो कि दर्जा दिया गया है। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।